हरसिंगार और रात रानी के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, गुच्छों में फूल लेने के लिए इस खाद को हर एक वीक आपको अभी देना है। रात रानी के पौधे में साल में 5 से 6 बार फ्लावरिंग होती है और हरसिंगार में अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। देखिए, रात के समय ये रात रानी के फ्लावर खिल जाते हैं। ये रात का मैं वीडियो लेकर आपको दिखा रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जिस जगह पे आप लगा देते हैं वहाँ पर इसकी फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान, एकदम मेस्मराइज हो जाता है। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। हरसिंगार जिसे पारिजात कहते हैं और रात रानी जिसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं, ये पौधे बहुत आसानी से अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। रात रानी की फ्लावरिंग जो है वो रात को ही होती है और सुबह होते ही इसके फूल मुरझाने लगते हैं। देखिए, ये मेरे रात रानी का पौधा है, वही पौधा है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद अब दोबारा इसमें ब्लूमिंग आने लगी है। 1 वीक के अंदर ही दोबारा न्यू कलियां आने लगती हैं। लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग गुच्छे में चाहिए तो फिर खाद देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ही हेवी फ्लावरिंग वाले ये प्लांट हैं, तो इन्हें हर एक वीक आपको फर्टिलाइज करना पड़ता है। रात रानी के पौधे को या हरसिंगार को यदि आप लगा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम बालकनी में यदि आप लगा रहे हैं तो 8 इंच के कंटेनर में लगाइए और मैक्सिमम आप 15 टू 20 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। गमले में भी इसे आसानी से उगा सकते हैं और ज़मीन में भी आसानी से लगा सकते हैं। ज़मीन में ये पेड़ काफ़ी ऊंचा हो जाते हैं और बहुत ही एक आप कह सकते हैं बढ़िया आकार, बहुत ही जल्दी पेड़ नुमा आकार ले लेते हैं। हरसिंगार और ये रात रानी दोनों ही बहुत ही अच्छी फ्रैग्रेंस वाले, भारत में यदि टॉप 10 फ्रैग्रेंस वाले आप पौधे देखेंगे तो उसमें इनका नाम ज़रूर होगा। रात रानी को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ कि सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिले। यदि पूरे दिन के धूप में आप इसे रखते हैं तो अक्सर इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। हरसिंगार को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। देखिए, ये हरसिंगार का मेरा पुराना पौधा है, इसको मैंने कट कर दिया और उसके बाद अब इसमें न्यू ब्लूम आने लगी है। आपके भी हरसिंगार में एक हल्की ट्रिमिंग अभी आप कर दीजिए, जिससे पौधे में बढ़त बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाले अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी। ये भी हरसिंगार की एक कटिंग कहीं से मैंने लगाया था बरसातों में, अब ये कटिंग चल पड़ी है और इसमें मैंने ऊपर से 2 इंच इसे पिंच कर दिया था, वहाँ से नई पत्तियाँ आ रही हैं। किसी भी पौधे को घना बनाना है, ऊपर से 2 इंच सिर्फ आप ट्रिम कर दीजिए, वहाँ से न्यू ब्रांच निकलने लगती है। यदि आप इस पौधे को ऑलरेडी अपने घर में लगा चुके हैं तो ऊपर से सिर्फ आपको खाद डालना है, या न्यू पौधा अभी लेकर के आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 50% गार्डन सॉइल में 50% कंपोस्ट मिला करके आप लगाएं। मिट्टी का इस तरीके से भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है और वेल ड्रेन सॉइल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हरसिंगार के पत्ते खराब होने लगते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में इसे लगा देते हैं। उसके बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि रात रानी में न्यू कलियां बनने लगी हैं, जैसे मेरे रात रानी में कलियां आ रही हैं, तो सिर्फ आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां मॉर्निंग की सनलाइट मिले या इवनिंग की मिले। दोपहर के धूप से आपको बचाना होगा, क्योंकि जो रात रानी का पौधा है वो दोपहर के धूप में अक्सर जलने लगता है। हरसिंगार के पत्ते भी यदि न्यू पत्ते निकल रहे हैं और पत्ते बहुत अभी सॉफ्ट डेलिकेट होते हैं तो उन्हें आप उस पौधे को अभी आप फिल्टर्ड सनलाइट में रखिए। दोपहर की धूप में तब रखेंगे जब न्यू कलियां बनने लगेंगी। देखिए, ये 50% मैंने कोकोपीट लिया है और 50% कंपोस्ट, क्योंकि सॉइल तो ऑलरेडी है। अब 3 भाग आप कर लेंगे यदि आप न्यू प्लांट लगा रहे हैं। गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड या कोकोपीट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तीनों की बराबर मात्रा मिलाकर एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए और उसमें अपने पौधे को लगा दीजिए। आप देखिए, जड़ों का विस्तार भी बहुत जल्दी होने लगेगा और आपका पौधा बहुत स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि सॉइल अच्छी बनी होती है तो पौधे में कोई फंगस भी नहीं लगता। अब आपको क्या करना है, यदि पहले से पौधा ये आपके पास है तो जो खाद मैं आज अभी आपको बता रही हूँ सिर्फ ये देना है, और ये वीकली देना है। 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट। इस जगह पे आप गाय के गोबर वाली खाद, जो सड़ी हुई खाद होती है जो हम नर्सरी से लेकर आते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। 1 मुट्ठी देना है
दोनों पौधे को, हरसिंगार को और रात रानी को। ये एनफ होगा आपके पौधे में गुच्छों में फ्लावरिंग लेने के लिए। ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने सीज़न में खुद ब खुद फ्लावरिंग करते ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्यू कलियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि कलियां मुरझा कर गिरे ना, क्योंकि कई लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल रात रानी और हरसिंगार का पौधा ख़राब हो रहा है। तो जो ये कंपोस्ट हम देते हैं इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके पौधे में लश ग्रीन पत्तियों को लेने में और कलियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने में मदद करता है। यदि पौधा पुराना है और काफ़ी लंबा हो चुका है तो ये जो खाद है ये 2 मुट्ठी देना पड़ेगा, और यदि न्यू प्लांट आपने लगाया है तो सिर्फ 1 मुट्ठी खाद दीजिए, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से हो सकता है पत्तियां जलने लगें। ओवर फर्टिलाइज आपको नहीं करना है। जब भी खाद दीजिए उसके पहले गुड़ाई कीजिए, और खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। जहाँ तक पानी का प्रश्न है कि वाटरिंग कितनी करनी चाहिए, देख लीजिए ऊपर से सॉइल यदि ड्राई लगे आपको तभी पानी दीजिए, ओवर वाटर कभी भी ना करें। लेकिन मिट्टी को इस खाद में यदि आप बनाएंगे या इस तरीके से बनाएंगे तो मिट्टी ज़रूर मॉइस्ट रहेगी, जिससे कि आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो इस तरीके से जब तक नवंबर का सीज़न है आप 2-2 मुट्ठी या 1-1 मुट्ठी दिया करें। देखिए इसके फूल कुछ इस तरीके से खिलते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपके पौधे पर कोई भी फंगस का अटैक हो गया है तो फिर जिस तरीके से मैं हमेशा बताती हूँ, नीम ऑयल या कोई भी फंजीसाइड 1 चम्मच ले करके स्प्रे बॉटल में डालिए, और 1 दिन गैप करके ऑल्टरनेट करके अपने पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इस प्रॉब्लम से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा।